नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज आखिरकार नहीं मिला। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक जहरीला इंसान है और उस इंसान के माथे पे अनेक लोगों के परोक्ष खून है। उसकी नीतियां आम जनता के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं। इस पे हम वीडियो देख चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब ये पुरस्कार नहीं मिला है। उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि जिसको यह पुरस्कार मिला है उसका पुरस्कार मानवता के लिए गलत संदेश है, पूरी दुनिया के लिए गलत संदेश है। जिस महिला को यह पुरस्कार दिया गया है उसको यह पुरस्कार दिया जाना अपने आप में यह संदेश है कि यह पश्चिमी नस्लवादी पुरस्कार सिर्फ पूंजीवादियों, पूंजीपतियों और अमेरिकी पूंजीवादी हितों के रक्षकों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को मिलता है। भारत को क्यों मिला, कब मिला और क्यों नहीं मिला, इसको लेकर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। जिनको मोहतरमा को जो बन के आई हैं इनको भी महात्मा गांधी का, कुछ लोग लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी की ये प्रशंसक रही हैं, लेकिन इनका इतिहास ऐसा कतई नहीं है। और नोबेल पुरस्कार का भी इतिहास इतना अच्छा नहीं है। खुद नोबेल कमेटी ने महात्मा गांधी को 2 बार पुरस्कार देने से इनकार कर दिया। 1948 में महात्मा गांधी का नॉमिनेशन किया गया था उनकी हत्या के बाद। नोबेल समिति ने कहा कि इस साल हम किसी को पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि कोई भी काबिल आदमी नहीं है। महात्मा गांधी से ज्यादा काबिल आदमी पिछले 200-400 साल में तो नहीं हुआ इस धरती पे। लेकिन नहीं दिया क्यों? क्योंकि ये नस्लवादी हैं, क्योंकि ये पश्चिम परस्त हैं। और इस पे हम सारी बात करेंगे। और आज के पुरस्कार को लेकर अफसोस क्यों है, इस महिला की भूमिका क्या है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। जानकारियां कुछ हो सकता है आपके लिए नहीं हो, कुछ हो सकता है ना हो, लेकिन जानना जरूरी है। मारिया कुरिना मचाडो इस महिला का नाम है, माचाडो। इनका पूरा का पूरा करियर हिंसा के समर्थन वाला रहा है, ना कि इनका करियर अहिंसा वाला रहा है। पहले यह समझे कि ये किस सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं अपने देश में, जिससे हम चीजों को आगे समझने में आसानी होगी। वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसने अपने यहां से, मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था इस पे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ढूंढ के डाल दूं नीचे कमेंट में। अमेरिका जो है वो इस बात से वेनेजुएला से नाराज है क्योंकि वेनेजुएला की सरकार ने सभी राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, जैसे इंदिरा गांधी ने किसी जमाने में किया था। सारी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक वगैरह सबको कहा कि ये देश की संपत्ति होंगे और उनके जरिए जो मोटी कमाई हो रही थी वो कमाई आम जनता के हित में काम आ रही थी। और यही वहां पर हुआ। वहां के जो तेल के कुएं थे उसको अमेरिकी कंपनियां चलाती थीं, मोटी मोटी कमाई करती थी। वेनेजुएला को कुछ नहीं मिलता था। वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले लोगों में से है। एक वेनेजुएला, दूसरा ईरान, और दोनों के खिलाफ अमेरिका झूठे बहाने से अटैक कर रहा है। ईरान के परमाणु हथियारों का आज तक किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला। इराक के ऊपर WMD मतलब सामूहिक नरसंहार के हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिला था। और वेनेजुएला के खिलाफ ड्रग स्मगलिंग का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। ट्रंप ने अपनी सेना के जंगी जहाज वेनेजुएला के पास खड़े कर दिए हैं। वेनेजुएला की जनता ने, हजारों लोगों ने वॉलंटरीली हथियार उठा लिए हैं कि जब लड़ेंगे अमेरिका से तो हम मरेंगे। ये वहां की सरकार को समर्थन हासिल है और इसलिए हासिल है कि उन सारे संसाधनों का नेशनलाइजेशन करने के बाद वेनेजुएला ने लोगों को भर दिया। रोटी फ्री, कपड़ा फ्री, मकान फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, हर चीज नागरिकों को फ्री ही फ्री। खुशहाल, दुनिया का सबसे खुशहाल देश था, बन गया था। लेकिन अमेरिका की जो दुनिया भर में दादागिरी है और वहां का जो कॉरपोरेट है, वहां के जो अमीर और पूंजीपति है, वही वहां की सरकार चलाते हैं। और इसलिए वेनेजुएला अमेरिका के निशाने पर रहा। और ये जो मोहतरमा जिनको अवार्ड मिला है, इनका काम है वेनेजुएला के अंदर दोबारा अमेरिकी शासन की स्थापना करना। ये विपक्ष की नेता हैं और कतई अहिंसक नहीं है। वेनेजुएला की राष्ट्रीय असेंबली में 2005 में इस औरत ने जो बयान दिया वो गांधी का कोई समर्थक दे ही नहीं सकता। उस वक्त के राष्ट्रपति के लिए कहा कि शावेज को एक गोली की सिर्फ एक जरूरत है। और ये बाकायदा राष्ट्रीय असेंबली काराकास में वेनेजुएला की इस महिला ने बयान दिया और ये तब के राष्ट्रपति के खिलाफ दिया।
संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति की हत्या का आह्वान कर रही है महिला। इसको हम गांधी समर्थक कैसे मान लें? 2015 में अमेरिकी मीडिया को साक्षात्कार दिया LA टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स को, मैं अमेरिकी सहायता स्वीकार करती हूं, मैं विदेशी हस्तक्षेप का स्वागत करती हूं। अपने देश में विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप का स्वागत करने वाली ये महिला है और इसको पुरस्कार क्यों मिला होगा ये आप इसका वर्णन समझते समझते समझ जाएंगे। और ये तारीख 4 दिसंबर 2015 की है जब ये इसने इंटरव्यू दिया लॉस एंजल्स टाइम को। निजीकरण और पूंजीवादी एजेंडा को वेनेजुएला में दोबारा स्थापित करने के लिए जो पश्चिमी फोर्सेस हैं, देखिए उनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? पूंजीवादी एजेंडा। 31 मई 2023 को फिर उसने एक इंटरव्यू दिया क्रॉनिकल, काराकास क्रॉनिकल ने, काराकास वहां की राजधानी है, और उसमें कहा कि हम PDVSA का निजीकरण करना चाहते हैं और गुयान में बुनियादी उद्योग, होटल और दूरसंचार व्यवस्था भी प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। 30 मई 23 को यह इंटरव्यू इनका छपा था। यह महिला पूरी तरह से अमेरिकी हितों के लिए वहां काम कर रही है। इसको फंडिंग अमेरिका से आती है, अमेरिका की सरकार फंडिंग देती है, अमेरिका में इसकी पार्टी के समर्थन में फंड बने हुए हैं और उन फंड में भी अमेरिका की सरकार पैसा देती है। जो हम भारत में एक झूठा रोना रोते हैं डीप स्टेट का, ये सचमुच का डीप स्टेट है जिसने वहां पर इस औरत को खड़ा किया है वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि वो सरकार अड़ी हुई है और जिस दिन उस सरकार को ये उखाड़ देंगे फिर से वेनेजुएला के तेल के कुओं पे अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। 2025 में ह्यूस्टन में सेरावीक सम्मेलन में तेल और गैस आपूर्ति के निजीकरण का इसने पूरी तरह से समर्थन किया और यह कहा कि वेनेजुएला के सभी तेल और गैस क्षेत्र निजी संचालन के लिए खुले होंगे अगर मेरी सरकार आती है। ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में बयान दिया और यह अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के सामने भाषण दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे अडानी खजाना लेकर कैसे खड़े होंगे, क्योंकि उनकी तो किस्मत खुलने वाली थी। और आपको पता है अभी वेनेजुएला की सरकार को जब उसको पूरी तरह से सैंक्शन लगा लगा के कुचल दिया, कोई उसके साथ व्यापार नहीं कर सकता था, और जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया तो इनको लगा तेल कहां से आएगा। तब बाइडेन ने भारत को फंसाया था चक्कर में कि आप तेल रूस से खरीदो और शुद्ध तेल इनको दो, वरना त्राहिमाम बच जाएगा, यूरोप टूट जाएगा, और सब नाटो के पीछे लठ लेके खड़े हो गए थे, याद कीजिए। तभी बाइडेन ने वेनेजुएला पे भी हल्का हाथ रखना शुरू कर दिया था, सैंक्शन ढीले करने शुरू कर दिए थे और कहा कि हमारी कुछ कंपनियों को वहां पर खुदाई करने दो। ट्रंप आया, इसने फिर ड्रग्स के सब आरोप लगाए, उसके ऊपर लगातार हमले पे हमले कर रहा है, उसके 2 जहाज डूबो चुका है। खैर 18 जून 2025 को राइटर्स को अपने भाषण में इस महिला ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ एक अमेरिकी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। फोन पे इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अमेरिका के प्रतिबंध मेरे देश के खिलाफ बढ़ाओ। इसको नोबेल प्राइज मिला है, पीस पुरस्कार, जो युद्ध को आमंत्रित कर रही है, दूसरे देश के लोगों को कह रही है कि मेरी सरकार के खिलाफ आप आके दमन की कार्रवाई करो, और ये पीस प्राइज इसको मिला है। 29 जुलाई 2025 को फोर्ब्स मैगजीन को इंटरव्यू में इसने अपनी 1.7 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक योजना बताई, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के साथ फिर से वेनेजुएला को जोड़ने की बात थी। और आप जानते हैं ये सब टूर हैं अंतर्राष्ट्रीय गुलामी के, और ये बाकायदा नोबेल जीतने के बाद भी इसने ट्रंप का समर्थन किया। बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि वो उनके देश के ऊपर मिसाइलें बरसाना चाहता है। न्यूज बुक को इसने एक बयान में दिया है आज जीतने के बाद। मार्च 2024 में भी एक साक्षात्कार में उसने कहा कि शासन मुझसे बातचीत करनी चाहिए और मैं बाजार को खोल देने में विश्वास करती हूं। यानी इस महिला को आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये महिला कोई महान ऐसी महिला है, सिर्फ ये पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है अमेरिका से फंडिंग लेके, सिर्फ ये महिला वहां पर वेस्टर्न एजेंडा को पंच कर रही है, इसलिए इस महिला को यह पुरस्कार मिलता दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। ट्रंप ने जो किया उससे भी ज्यादा बुरा यह है। अब आगे आइए कि इस माचाडो महिला ने अहिंसा का कैसे झूठा मुखौटा ओढ़ा हुआ है। 2020 में माचाडो ने, वहां के जो ह्यूगो चावेज थे, उनके खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसका तख्ता पलट करने में इस महिला ने भूमिका निभाई। पेड्रो कार्मोना की अस्थायी सरकार के शपथ ग्रहण
समारोह में ये उपस्थित थी, मतलब उसको तख्ता पलट के बाद जो बनी थी, और उस पर बाकायदा इन्होंने साइन किए। हिंसा की वकालत करते रही हैं, संविधान के अनुच्छेद 187 की इन्होंने मांग की है। मचाडो के समर्थक नियमित रूप से विदेशी सैन्य हस्तक्षेप, दूसरी दुनिया की सेनाएं आओ मेरे देश पे हमला करो, उसका समर्थन करती रही हैं। ये महिला इतनी अहिंसक है कि इसने 87.5% लोगों के समर्थन का दावा किया अपने ही देश पे अमेरिका के हमले के बारे में। ये मौद्रिक उपनिवेशवाद के पक्ष में है। कैसे है? कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अर्नेस्टो सेम्पर ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मौद्रिक उपनिवेशवाद और वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। किसने? कोलंबिया ने, दूसरे देश ने। और मचाडो ने ना समर्थन कर दिया इसका, मतलब उनके कोलंबिया के खिलाफ, यानी दूसरे देश भी इनके देश का समर्थन कर रहे हैं या उनका भी विरोध कर रहे हैं। और तमाम सारी हिंसक गतिविधियां 9 जनवरी 25 को मचाडो के हिंसक रूप को बाकायदा सेनाओं ने रोका। अब आप सोचिए, जब आपके खिलाफ अमेरिका आपके आसपास खड़ा हुआ है, अभी हमारे यहां पाकिस्तान से पंगा हुआ था तो क्या हुआ था? सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो गई थी। वहां पर अमेरिका अपने देश में हमला करने आ रहा है तो ये आंतरिक अशांति फैला रही है। और इसने बाकायदा सरकारी, जब इसको जब लेके जा रहे थे तो मोटरसाइकिलों पे गोलियां चलाई गई हैं। और ये तमाम सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होती हैं। नोबेल प्राइज मिलना, अब मुझे लगता है कभी कभी कि ये भी अमेरिकी गुलामी का एक प्रतीक है। और कैसे लगता है? इसलिए लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें शांति की जगह अशांति फैलाने वालों को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन नोबेल प्राइज का भारत से रिश्ता हम समझना जरूरी है। गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, ब्रिटिश दबाव से दबी रहती थी ये। 1937 में गांधी के नामांकन के समय जो नॉर्वे की समिति थी उसने इनको अवार्ड नहीं दिया और ये माना गया कि तब की ब्रिटिश सरकार से ये दबते थे और नॉर्वे की सरकार ब्रिटेन की सरकार की समर्थक थी, यानी ये निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है। 1948 में गांधी का नामांकन किया गया, मैंने आपको बताया कोई पुरस्कार ही नहीं दिया गया और उनको ना तो जीते जी मिला ना मरने के बाद मिला। ये अपने आप में बताता है कि ये पुरस्कार उतना भला पुरस्कार नहीं है। पश्चिमी पूंजीवाद के समर्थकों को ये पुरस्कार देता रहा है। आंग सान सू की रोहिंग्याओं के कत्लेआम का समर्थन किया उसने 91 में, वो नोबेल प्राइज विनर थे। जॉर्ज मार्शल को दिया गया, इसके साथ साथ हेनरी किसिंगर को भी दिया गया, इस पे हम आएंगे। ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको बताती हैं। और हमको कब मिले पुरस्कार? जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी भारतीयों को अवॉइड किया जाता था, राजीव गांधी जिंदा था भारतीयों को अवॉइड किया जाता था। फिर भारत ने पश्चिमी अमेरिकी गुलामी को जब भारत में ठूंसा, भारत के ऊपर लागू किया, नरसिंह राव के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद, तो भारत के प्रति नोबेल पुरस्कार उदार हो गया। भारत ने लाइसेंस राज की समाप्ति कर दी, वही उनको चाहिए था। विदेशी निवेश को अनुमति दे दी, यही चाहिए था। भारत ने सार्वजनिक एकाधिकार को समाप्त किया, जो सरकारी एजेंसियां थी, कंपनियां थी, उनको प्राइवेट किया। IMF, वर्ल्ड बैंक ने जो चाहा वो देश में किया, तो ये सब लोग पसंद करने लग गए। अमर सिंह को पुरस्कार मिल गया, वेंकटरमण रामकृष्णन को पुरस्कार मिल गया, कैलाश सत्यार्थी को मिल गया, अभिजीत बनर्जी को मिल गया। 91 से पहले भारत प्रतिभाओं से विहीन था, उसके बाद में भारत में प्रतिभाएं पैदा होने लग गई। यही नहीं, बहुत सारे दूसरे पश्चिमी पुरस्कार, वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ऐसे तमाम पुरस्कार जो कभी भारत को नहीं मिलते थे। बहरहाल हम नोबेल प्राइज रहेंगे। और कुल मिला के ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से ये पुरस्कार भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। उदाहरण दूं, हेनरी किसिंगर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1973 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया, पीस प्राइज, शांति पुरस्कार। उस आदमी को जो आदमी युद्ध अपराधी है, जो युद्ध अपराधी माना गया है। ट्रंप को एक मामले में ये मान सकते हैं कि इसने अभी तक अमेरिका ने कहीं जाके युद्ध नहीं छेड़ा है। ट्रंप ने दूसरी तरह से पूरी दुनिया को टॉर्चर किया, एड्स के मरीज भर जाएंगे, दुनिया भर में जो अमेरिका से पैसा जाता था गरीबों के लिए वो सब बंद किया। लेकिन युद्ध का जहां तक सवाल है
उसको आप युद्ध अपराधी नहीं कह सकते, लेकिन उसको वियतनाम युद्ध में शांति के लिए पुरस्कार मिला, जबकि वो कंबोडिया और लाओस पर चुपचाप गुप्त रूप से बमबारी करने का जिम्मेदार था। 30 से 40 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार हेनरी किसिंगर, और उसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालत यह है कि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पॉलिटिक्स से डरे हुए हैं। नॉर्वे सोवियत संघ से डरता था, तो जो सोवियत संघ के दोस्त थे वो कितना भी भला काम करे उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। और ये नोबेल प्राइज की हकीकत है। जो यूरोपियन है, जो नस्ल में इनके हिसाब से गोरी चमड़ी है, उसको मिलेगा। बराक ओबामा को बिना उपलब्धि के 2009 में पुरस्कार दे दिया गया। भाई बराक ओबामा को जब पुरस्कार दिया गया तो पुरस्कार उनको 9 महीने के अंदर मिल गया था, 9 महीने बाद। लेकिन तब जब इनका नॉमिनेशन हुआ तो बराक ओबामा को राष्ट्रपति बनके सिर्फ 1 महीना हुआ था। यानी आप राष्ट्रपति बनो, 1 महीने के अंदर आपने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, 9 महीने के अंदर आपको पुरस्कार मिल गया। एक बात बताइए, 1 महीने में बराक ओबामा ने ऐसा क्या कर दिया था? लेकिन उसी बराक ओबामा ने, जिसको इन्होंने पुरस्कार दिया, उसने सोमालिया, यमन, इराक और सीरिया में सैन्य अभियान चलाए। 2011 में लीबिया अभियान से एक असफल राज्य बनाया, सीरिया में हस्तक्षेप किया, आईएसआई को पैदा किया। ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने किए, लेकिन इनको पुरस्कार इसलिए नहीं मिला। इनको पुरस्कार इसलिए मिला, जॉर्ज बुश को किक मार के बाहर निकाला गया था। पॉलिटिकल कारणों से ओबामा को पुरस्कार दिया गया। यूरोप और अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर ही हमेशा पुरस्कार मिला है और हमेशा उनके हित में मिला है। आप देख लीजिए, जितने 20वीं शताब्दी के अंत तक नोबेल पुरस्कार मिले उसमें 99.58 अमेरिका, 62.58 जर्मनी, 50.33 ब्रिटेन और 30.5 फ्रांस। ये नोबेल प्राइज पुरस्कार मिले जन्म के आधार पर कि भाई इन देशों में पैदा हुए हो। अब आप सोचो, इसके साथ साथ अमेरिका में 74.8% मिले हैं विज्ञान में, जर्मनी में 51.8%, ब्रिटेन में 34.33% और फ्रांस में 14.5%। 2009 तक नागरिकता के आधार पर यूरोपियन यूनियन में 270, अमेरिका में 150 और एशिया में कुल 30 पुरस्कार दिए गए हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार में भी यही भेदभाव है। नोबेल अकादमी के सचिव पीटर एंगलुंड ने स्वीकार किया कि यह एक समस्या है और यूरोपीय परंपरा से आगे जाके साहित्य इन लोगों को दिखाई ही नहीं देता है। इसी तरह से राजनीतिक पुरस्कार जॉर्ज मार्शल को दिया गया, जिमी कार्टर को दिया गया, अल गोई मोहम्मद अल बर्दरुई को दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि ये पुरस्कार सिर्फ उनको मिलता है जो अमेरिका का एजेंडा पूंजीवादी लागू करते हैं। शांति पुरस्कार के नाम पे जो शांति विरोधी हैं वो पुरस्कार ले रहे हैं। एक युद्धापराधी, एक ओबामा का रिकॉर्ड देख लो आप, सब तरफ। तो ये जो है इन पुरस्कारों की हकीकत है। और जिस वेनेजुएला को पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, जिसने अपने लोगों के लिए क्या नहीं किया, अमेरिका को खदेड़ के बाहर फेंक दिया। अरे भाई उसके देश का तेल है, वो तेल तुमको क्यों निकालने दे, लेकिन जबरदस्ती है। और ये सब जहां हो रहा है वहां पर हिंसा की पक्षधर, गोली मारने की बात करने वाली एक नेता को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं इस पुरस्कार की हकीकत कम शब्दों में आज तक पहुंचाने में मैं कामयाब रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।